जय श्री राम दोस्तों, आज की बहस आपके लिए हमेशा यादगार पल बन जाएगी। इनका नाम है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। वैसे तो भाजपा में अच्छे वक्ताओं की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन इस हीरे को भाजपा वालों ने कहाँ छुपा कर रखा था और क्यों छुपा कर रखा था, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। राधा मोहन जी की यह स्पीच देशवासियों के सिर चढ़कर ऐसे बोल रही है जैसे कोई इन्हें भाजपा का दूसरा सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का अंतिम पल बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप लोग जरूर देखना और साथ में अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। एक्शन। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन जेपी नड्डा जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे पार्टी की ओर से विचार रखने का अनुमति दिया। महोदय, हम लोग जब किसी विषय पर बोलना शुरू करते हैं वित्त के बारे में, तो हमारे सामने दो बिंब होते हैं। एक बिंब होता है भारत का, वो भारत जिसे हम अपनी माँ मानते हैं। हमारे शास्त्र जिसके बारे में कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। हजारों साल पहले जिसके बारे में लिखा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्तैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में ये जो देश है, इसे भारत कहते हैं और हम भारत के पुत्र हैं, भारत के बच्चे हैं और इसलिए भारतीय कहे जाते हैं। दूसरा बिंब होता है हमारे प्रधानमंत्री का। 26 मई 2014 को जब उन्होंने पहली बार शपथ लिया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया की अकेली शख्सियत स्वर्गीय नेहरू जी के पास, जिन्होंने तीसरी बार शपथ लेने का काम लगातार सफलता के साथ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे तो दो प्रकार की शपथ ले रहे थे। एक संवैधानिक शपथ जो इस देश के महामहिम से राष्ट्रपति दिलवा रहे थे, एक दूसरी भी शपथ उसी समय वो ले रहे थे। मैं अगर प्रधानमंत्री बना हूँ तो मेरे काम करने की दृष्टि क्या होगी, मेरी आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी। और वह शपथ उन्हें नरेंद्र नाम का एक दूसरा नौजवान दिला रहा था। नाम था नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद। विवेकानंद बोल रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री में मन में ही उनके शब्दों को दोहरा रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा विवाह, कि मेरी संपत्ति, कि मेरा जीवन मेरे व्यक्तिगत भोग विलास के लिए या इंद्रिय सुखों के लिए हुआ है, मेरे व्यक्तिगत सुख के लिए हुआ है। मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा यह समाज उस विराट महामाया की एक छाया मात्र है। मैं नहीं भूलूंगा भारत के जितने भी नागरिक हैं, अशिक्षित हों, गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, मैं भारतवासी हूं और ये सारे नागरिक भारतवासी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका सुख और दुख हमारा और सुख और दुख होगा। मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कि जब तक यह जीवन है, यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है और भारत का कल्याण ही हमारा कल्याण है। और इसी सपने को लेकर के मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, प्रमोद जी, 2091 में आप ही की सरकार थी। 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास नहीं था, 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास। मूडी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था। आपके पास पूरी की पूरी व्यवस्था फेल कर रही थी। आप मजबूर हुए, आपने 2 बार 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और सबसे घटिया काम किया, सोना गिरवी रखा तो रखा। अगर आपका दिल साफ था तो खुलेआम सामने रखते। चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया। और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, एक बार 20 टन सोना, एक बार 43 टन सोना। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, एक बहुत नामी पत्रकार हैं शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से। उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी
कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया। 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खजानों में रखा गया है। दूसरा आर्थिक आंकड़ा निकलता है जिससे ये निकाला करते थे। इन्हें भी 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं, हालांकि ये टुकड़े टुकड़े में रहे हैं ना। हमारी वित्त मंत्री तो लगातार हैं, एक कंटिन्यूटी है। ये बेचारे आते भगा दिए जाते थे, आते थे भगा दिए जाते थे, रह रह करके रहते थे, इसलिए अस्थायी तो नहीं आ पाता था इनका। हमारे वित्त मंत्री का अस्थायी तो है 7 साल का। इनके कार्यकाल में CAD करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5% था। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारी वित्त मंत्री ने कल बजट प्रस्तुत किया और हमारा CAD 4.5% से घट करके 0.7% पर आ गया है। एक और आंकड़ा ये लोग निकलवाते हैं अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री है ना, ये भूल गए होंगे, याद करा देना जरूरी है, याद करा देना जरूरी है इनको अध्यक्ष महोदय। हाँ, अपने जमाने का सब याद रहता था, लंबे लंबे। ये लोग एक्चुअली अध्यक्ष महोदय जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो हम अपने उत्तर भारत के लोग थोड़ा दबदब से जाते हैं। जरा हिंदी में सुन ले और हिंदी में जवाब दे देंगे। RBI ने कैलकुलेशन किया, हम तो डेली उनके ना भाई, मनोज झा के, उनके देवेक पड़ी करंट सिचुएशन इंडेक्स। भारत का करंट सिचुएशन इंडेक्स जो रोजगार के आधार पर बनता है, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बनता है, मूल्य के आधार पर बनता है, आय के आधार पर बनता है और नागरिक के खर्च करने की क्षमता के आधार पर बनता है। 100 के मुकाबले इसका मूल्य है 97.1%। और 1 साल बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, इन विशेषज्ञों के मन में आज से आने वाले 1 साल के बाद भारत आर्थिक रूप से कैसा मजबूत होगा, उसके लिए वो लोग निकालते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। और अध्यक्ष महोदय, 100 के इंडेक्स में भारत का मूल्य 124.7% है। ये गरीबी की बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय। ये वर्ल्ड बैंक एक जमाने में गुलामी करते थे ना, उसी के इशारे पे नाचा करते थे ना। ये पर कैपिटा इनकम से गरीबी देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया, गरीबी से उठे थे ना वो, उन्हें मालूम था गरीबों की आय अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो भी आर्थिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती, सामाजिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती, शैक्षणिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती। उसकी जेब में पैसा होता है लेकिन विभिन्न सामाजिक पूर्वाग्रहों के नाते इन सुविधाओं को वो खरीद नहीं पाता। इसलिए आपने गौर किया होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के अमीर बनने का इंतजार नहीं किया। उनकी जेब में पैसा आएगा तब वो ये सुविधा पाएंगे, इसका इंतजार नहीं किया। 4 करोड़ मकान बना के दे दिए, निःशुल्क दे दिया। घरों में शौचालय दे दिया, निःशुल्क दे दिया। घर में फ्री बिजली दे दिया, निःशुल्क दे दिया। इलाज का इलाज करा दिया, निःशुल्क दे दिया। गैस दे दिया, निःशुल्क दे दिया। और फिर आय बढ़ा करके 80,000 से बढ़ा करके 86,000 से बढ़ा करके अध्यक्ष महोदय 2,12,000 कर दिया। मैं समाप्त कर रहा हूँ। और ये नीति आयोग की आलोचना कर रहे थे, क्या करें, ये प्लानिंग कमीशन चलाया करते थे। ये अपने मुख्यमंत्रियों को चपरासियों की तरह प्लानिंग कमीशन के चपरासी के सामने घुटने टेकवाया करते थे। हमारी सरकार आई तो हमने तय किया, हम फेडरल कोऑपरेशन पर विश्वास करते हैं। हम प्रधानमंत्री हैं तो हमारा मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश का सम्मानित अधिकार है। हम अपने अधिकारियों को, हम अपने प्रधानमंत्रियों को, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को IAS और PCS के अधिकारियों के सामने अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के हर मुख्यमंत्री के सम्मान की रक्षा की है। नीति आयोग का यह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अध्यक्ष महोदय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।